गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण के सिद्धांत, इन इंग्लिश थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के सिद्धांत में हम देखते हैं कि किस किस बात का विकास कैसे कैसे होता है। सामाजिकरण के सिद्धांत में 3 वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, मीड, कूले और फ्राइड। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कूले के सिद्धांत का। कूले के सिद्धांत को दर्पण का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन गया कि दर्पण का सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत को कहते हैं, तो वो कूले के सिद्धांत को कहते हैं। इसमें स्वयं का विकास कैसे होता है इसको देखते हैं। हमारी अपने बारे में क्या धारणा है ये तो हम सोचते हैं, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या आशा करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या आकांक्षा रखते हैं कि हम क्या कार्य करें। तो दूसरों के अनुसार अपनी विचारधारा को परिवर्तित करना और उनके विचारानुसार स्वयं को ढालना जो है वो स्वयं कहलाता है। स्वयं जो है वो उसका विकास जो है, एक जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, तो कई बार जो है दर्पण हमें ये बताता है कि आपकी स्थिति सही नहीं, उसे सही कीजिए, तो हम सही करते हैं। उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति हमें ये बताते हैं कि ये कार्य सही है और ये कार्य गलत है। तो दूसरों के अनुसार या दूसरों की आशा अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। तो स्वयं जो कार्य है अपनी इच्छानुसार नहीं होके दूसरों की इच्छानुसार होता है। तो स्वयं का विकास जो है वो मानव में सामाजिकरण के दौरान होता है। अब आते हैं मीड का सिद्धांत। मीड का सिद्धांत क्या है? मीड का सिद्धांत है आत्म का सिद्धांत या आत्म का विकास। आत्म का विकास कैसे होता है? शिशु जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए, जैसे खाने पीने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए वो माता के साथ रहता है और माता पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। उस समय उसमें आत्म का विकास नहीं होता है। कुछ समय पश्चात वो स्वयं को माता से पृथक समझने लगता है और अपने आप की स्थिति को समझता है, तो उसमें आत्म का विकास होता है। तो प्रारंभ में आत्म का विकास तब होता है जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है स्वयं करने लगता है, तब उसमें आत्म का विकास होता है। इसी प्रकार से वो अपने पिता से कुछ समय पश्चात दूर रहना प्रारंभ करता है और अपने आप को पिता से अलग महसूस करता है। इसके साथ ही वो माता पिता दोनों को अलग अलग महसूस करता है और उसमें आत्म का यानी स्वयं का विकास होता है। इस सिद्धांत को दिया है मीड नामक वैज्ञानिक ने। अब हम अध्ययन करते हैं फ्राइड का सिद्धांत। फ्राइड का सिद्धांत क्या है? ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईड मतलब इच्छा, ईगो मतलब अहम और सुपर ईगो मतलब परम अहम।
तो सबसे पहले इच्छा होती है, उसके बाद अहम होता है, उसके बाद परम अहम होता है। तो ईड व्यक्ति में उत्पन्न होती है। जैसे हमने कोई नया शर्ट देखा तो उस शर्ट को लेने की हमारी इच्छा उत्पन्न हुई, इसे ईड कहते हैं। अहम क्या कहता है कि यदि जेब में पैसे नहीं है तो उस शर्ट को वहां से उठा लो और अपनी पूर्ति कर। सुपर इगो यानी परम अहम क्या कहता है कि नहीं, ये गलत है, इस तरह से कार्य करना जो है वो चोरी कहलाएगा। तो परम अहम जो है वो सबसे ऊपर होता है, वो व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है या व्यक्ति की इच्छा पर नियंत्रण रखता है, जबकि अहम व्यक्ति की इच्छा को नियंत्रित नहीं रखता। अहम तो इच्छा को अग्रसर करता है, लेकिन परम अहम जो है उसे कंट्रोल करता है। ये सिद्धांत किसका है? फ्रायड का है। तो कूले के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में स्वयं का विकास होता है। मीड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में आत्म का विकास होता है। और फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की इच्छा जो है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका विकास होता है। तो ये थे 3 सामाजिकरण के सिद्धांत, और इन तीनों सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त से जानकारी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।